अप्रैल 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, क्या विशेष बदलाव होगा आपके जीवन के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 में नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे। आपकी अपनी राशि के अनुसार आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से आपकी राशि के अनुसार नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, क्या बदलाव लेकर के आएंगे आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, आपके भाग्य के निर्माण के लिए। ऐसी कौन सी विशेष घटनाएं होगी अप्रैल 2024 में मकर राशि वाले जातकों के लिए, आज जानेंगे समझेंगे और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से इन्हीं ग्रहों की कृपा को हम प्राप्त कर सके और हमारे जीवन को हम उच्चतम स्तर पर ले जा सके और इस भौतिक युग के सभी सुख सुविधाओं को हम प्राप्त कर सके। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंच सके। और एक लाइक और कमेंट्स आप जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर देता है। और वीडियो में किसी प्रकार की कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, मुझसे कोई भूल रह गई हो तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। अप्रैल 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और जैसे ही अप्रैल महीने की शुरुआत होगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि के साथ 23 अप्रैल तक मंगल विराजमान रहेंगे। मंगल और शनि की युति आपके धन भाव के अंदर बनेगी। वही राहु आपके तीसरे भाव के अंदर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य 14 अप्रैल तक राहु के साथ में विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी उच्च राशि में राहु और सूर्य के साथ आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। बुध रहेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ और केतु आपके भाग्य स्थान में आपके 9th हाउस में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थिति अप्रैल 2024 के शुरुआती दिनों में आपके लिए रहेगी। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के स्वामी की। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, धन की दृष्टि से शनिदेव की स्थिति काफी मजबूत मानी जाएगी आपके लिए और शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण भी मकर राशि वाले जातकों के लिए चल रहा है। 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और शनिदेव जाते जाते ऐसा कहा जाता है कि मालामाल करके जाते हैं, क्योंकि जाते हुए शनिदेव अच्छे लगते हैं और अच्छा करके भी जाते हैं। आपको पता होगा, एक कथा है, उसके अनुसार शनिदेव और मां लक्ष्मी में बहस हो गई कि हम दोनों में से सुंदर कौन है और वो बहस करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने बोला कि विष्णु भगवान आप बताएं कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। अब भगवान विष्णु थे, किसको नाराज करें, शनिदेव को नाराज कर नहीं सकते। लक्ष्मी जी उनकी पत्नी थी, उनको भी नाराज नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक सुंदर युक्ति सोची कि सामने जो मेरा जो प्रिय वृक्ष है बरगद का पेड़, उससे एक पत्ता तोड़ करके आप लेकर के आए, तब तक मैं इस निर्णय तक पहुंचता हूं कि आप दोनों में से सुंदर कौन है। वो गए, पत्ता तोड़ करके लेकर के आए और भगवान विष्णु से बोला कि आप अब बताएं कि हम दोनों में से सुंदर कौन है। तो भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि शनिदेव, जब आप जा रहे थे, जाते हुए अति सुंदर लग रहे थे और लक्ष्मी जी जब आप आ रही थी, आती हुई अति सुंदर लग रही थी। तो स्वाभाविक है, जाते हुए शनिदेव अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण है। हो सकता है आपने पिछले
जो समय आपका व्यतीत हुआ है उस समय में आपने गलत परिस्थितियों का सामना किया होगा। आप कर्ज के बोझ से दबे हुए होंगे। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे, जिनका आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, वही लोग आपसे नाराज चल रहे होंगे। दिनों दिन कर्जा बढ़ ही रहा होगा। धन की प्राप्ति रुकी हुई थी, धन का आगमन बाधित हो रहा था। कुटुंब में तनाव का वातावरण, एक कलह का वातावरण बना हुआ था। परिवार के लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में रही होगी। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद मकर राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन समय की शुरुआत हो गई। अप्रैल के बाद भी आने वाला समय मकर राशि वाले जातकों के लिए शुभ समय लेकर के आने वाला है, क्योंकि शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी और तीसरा चरण जाते जाते शनिदेव आपको मालामाल करके जाएंगे। और यही शनिदेव अप्रैल 2024 में लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी स्व राशि में। तो निश्चित तौर पर ये आपके धन की वृद्धि करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न करेंगे और कुल मिलाकर के आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास उत्पन्न करेंगे। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन का आगमन रुका हुआ था, वो फिर से एक बार बहाल होगा। मित्रों का साथ मिलेगा। अगर आप प्रत्यक्ष संपत्ति के विवाद से, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, उस प्रकार की परिस्थितियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के शनिदेव की स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए काफी सुंदर रहने वाली है अप्रैल में और आने वाले समय के लिए भी। अब बात मंगल की करते हैं, तो मंगल देव शनिदेव के साथ विराजमान रहेंगे आपके धन भाव के अंदर। और मंगल आपके सुकेश है, आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आपके एकादश भाव, लाभ भाव के स्वामी बनकर के धन भाव में शनिदेव के साथ विराजमान रहेंगे। आप जानते हैं शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता इन्हें कहा जाता है। कलयुग के न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, ये दंड देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। लेकिन इनकी जो गति है सबसे मंद मानी जाती है। वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। लेकिन 2.5 साल में रुकने का कारण यह है कि ये व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव ने आपकी परीक्षा ली होगी, हर क्षेत्र में आपकी परीक्षा ली होगी, लेकिन परीक्षा लेने के बाद यही शनिदेव अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। निश्चित तौर पर मानिए मकर राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 से ही गोल्डन समय का शुरुआत हो चुकी है। मंगल साहस के कारक माने जाते हैं। हमारे सौर परिवार के अंदर मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। हमारे पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं और कुल मिलाकर के आपके चतुर्थ भाव सुख भाव के कारक हैं और लाभ भाव के कारक हैं। सुख और लाभ भाव के स्वामी बनकर के आपके धन भाव के अंदर शनि के साथ विराजमान है। मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हस्ते दक्षिणात् की। जब मंगल प्रसन्न होते हैं व्यक्ति को अपने जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए सुख की वृद्धि करेंगे। माता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी में आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहां पर विरासत की कोई संपत्ति, अचल संपत्ति आपको मिली हुई थी, उसमें भी आपको लाभ होता हुआ प्रतीत होगा। तो कुल मिलाकर के आपके कॉन्फिडेंस में, आपके साहस में मंगल देव वृद्धि करेंगे। मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं और शनि के साथ धन भाव में विराजमान है। धन से ही लाभ की प्राप्ति होती है। आपके सपने, आपकी इच्छाएं यही मंगलदेव आपकी पूरी करेंगे। 23 अप्रैल तक ये आपके धन भाव में रहेंगे और 23 अप्रैल के बाद ये आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में जाएंगे और पराक्रम के कारण मंगल ही माने जाते हैं। वहां पर जाकर भी आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके साहस में वृद्धि करेंगे और आपके निर्णय शक्ति को बढ़ाएंगे। और एक अच्छा निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। तो यह शनि और मंगल की स्थिति आपके धन भाव में रहेगी। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव की। सूर्य देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, साहस भाव में, पराक्रम भाव में रहेंगे और 14 अप्रैल तक रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, केंद्र में चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि मेष राशि में। और वहां पर सूर्य का देवगुरु बृहस्पति के साथ युति का संबंध होगा, जिससे गुरुवादित्य योग का निर्माण होगा। अति उत्तम योग है आपके पारिवारिक सुख के लिए, सुख और समृद्धि के लिए, आपके धन के लिए, वैभव के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए। तो
इससे पहले 14 अप्रैल से पहले आपको थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर राहु और सूर्य की युति बनेगी, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। लेकिन राहु की स्थिति आपके तीसरे भाव में काफी मजबूत मानी जाती है। दोस्तों, तीसरा, छठा और 11वां भाव, इन भावों को तृष्णा भाव कहा जाता है और इन भावों में राहु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। वहां पर राहु का शुक्र का साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी आपके तीसरे भाव में रहेंगे और अपनी उच्च राशि मीन राशि में रहेंगे। शुक्रदेव राहु के गुरु भी माने जाते हैं, तो दो ग्रहों का बल मिलेगा, उच्च शुक्र का और राहु का बल मिलेगा। लेकिन सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग का निर्माण होगा। धन का आगमन तो होगा, धन की वृद्धि तो होगी, धन तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन उस धन का गलत खर्च भी हो सकता है। यह बात आपको समझने वाली है। अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना है। जहां पर जरूरी नहीं हो वहां पर आपको खर्च नहीं करना है। ज्यादातर घूमने फिरने से आप बचें, अननेसेसरी घूमने फिरने से बचें। और उसके बाद 14 अप्रैल के बाद तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे और वहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। सूर्य और गुरु दोनों की युति बनेगी, गुरु आदित्य योग का निर्माण होगा। और देवगुरु बृहस्पति तो आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में विराजमान है ही, मंगल की राशि मेष राशि में। 14 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी। दसम भाव हमारी ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर यह प्रतिष्ठा देंगे, मान सम्मान देंगे, प्रसिद्धि देंगे। कहीं ना कहीं पदोन्नति रुकी हुई थी, जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आपका प्रमोशन रुका हुआ था, वो प्रमोशन फिर से आपके जीवन में बहाल होगा, पदोन्नति होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा जिसके आप असली हकदार हैं। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, पिता के साथ आर्थिक संबंध आपके अच्छे होंगे, अपने लोगों का साथ मिलेगा, धन में वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, धन रुका हुआ था वो भी आपके जीवन में बहाल होगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य की स्थिति 14 अप्रैल के बाद काफी अच्छी मानी जाएगी। शुक्र आपके तीसरे भाव में उच्चस्थ राशि में मीन राशि में विराजमान रहेंगे और राहु शुक्र के साथ इनकी युति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस, आपके साहस को बढ़ाएगी। और राहु तो आपको पता है, राहु हमारा भय है, राहु ब्रह्म है। और राहु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि हमारी इच्छाओं को प्रबल कर देते हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, हमें वो जीवन में वस्तु चाहिए तो चाहिए, ऐसी इच्छा शक्ति राहु ये आपकी प्रबल कर देंगे। आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करने के लिए शनिदेव आपको प्रेरित करेंगे, आपके राशि के स्वामी हैं। बुध भी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और बुध विशेष करके आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और त्रिकोण के स्वामी का, भाग्य स्थान के स्वामी का केंद्र में रहना और देवगुरु बृहस्पति के साथ रहना बुध बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं। बुध हमारे वाणी के कारक माने जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक माने जाते हैं। तो भाग्य से ही व्यापार का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ कहीं ना कहीं रुका हुआ था, वो एक बार फिर से आपको मिलने लगेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको प्रसिद्धि, मान सम्मान मिलेगा और वो कार्य निरंतर आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी, निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ेगी और आप अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जीवन के नए नए स्रोत आपके लिए आप उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। केतु आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, इससे थोड़ा बहुत गलत डिसीजन से आप बचें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच समझ करके कोई कार्य को आप आगे बढ़ें। अपने लोगों का साथ में लेकर के भागीदार में, अगर आप व्यवसाय करते हैं या फिर पार्टनर में आप कोई व्यापार करते हैं, वहां पर आपके पार्टनर का साथ लेकर के आप लगातार आगे बढ़ें। अपनी मन मर्जी के अनुसार कोई भी निर्णय न लें। तो कुल मिलाकर के अप्रैल 2024 मकर राशि वाले जातकों के लिए सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो उपाय में आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो शनि के 20 मंत्रों का जाप करें, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचाय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें, छाया पात्र करें। शनि का एक प्रिय वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष, वहां जाकर शनिवार के दिन आप एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके उस सरसों के तेल में अपना मुख देख करके आप उस पीपल के जड़ के नीचे रख के आ जाएं। आप ये जरूर करें। शनि से संबंधित दान पुण्य, काले तिल, काले उड़द का आप दान करें। और ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का आप उच्चारण जरूर करें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर प्राप्त होती रहेगी।